राजा ने एक तोते को पाला। तोते से बहुत प्यार था, बहुत सुंदर तोता, बहुत सुंदर तोता, और तोता भी बड़ा, और उसको बोलना भी सिखा दिया। जब ये गया था इंग्लैंड, तो वहां पर तोतों को देखा, वो बोल रहे थे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ऐसे कुछ वाक्य भी बोल रहे थे। तो उसको तोते को बोलना भी सिखा दिया। राजा ने उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा लिया, क्योंकि राजा का फिर तोता, और उसने हीरे मोती चारों तरफ जड़ा लिए। और एक दिन राजा के मन में आया कि मैं जरा घूम आऊं, जिस झाड़ से मैंने ये तोता लेकर आया था जंगल से, एक बार देखा हूं, उस जंगल तक घूम आऊं। तो राजा ने पूछा उस घर वाले तोते से, मैं जंगल जा रहा हूं, तुम्हारे जाति बंधुओं से मिलने, कुछ तुम्हें संदेशा देना है? तो बोलो, मैं जाकर दे दूंगा। तो बोले, उस पिंजरे के तोते ने कहा कि जाकर बोल देना उन मेरे जाति बंधुओं से कि मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि राजा के यहाँ कोई प्रकार का नहीं। लेकिन अपनी स्वतंत्रता का तिरस्कार कभी मत करना, बस ये संदेशा दे देना। राजा कुछ समझ नहीं पाया, ऐसा का ऐसे ही जंगल में गया, और उस झाड़ पर बहुत से तोते बैठे थे। तो कहा कि भाई, तुम्हारे साथी ने मेरे को संदेशा दिया है, तो सुन लो। बोले, मैं बहुत खुश हूँ, राजा के महल में हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे फल खाने को मिलते हैं, और सोने के इसमें हूँ, ये सब कह के, और ये कहा कि किसी की पराधीनता स्वीकार मत करना। यानी वो ऐसा कहते ही वो जितने झाड़ पे तोते थे, टप टप सब मर के नीचे आ गए, सारे के सारे तोते। राजा ने सोचा, ये क्या इसने मेरे को संदेशा दिया कि ये सारे तोते मेरे पाप का भागी बन गया, टपाटप सब नीचे आ गए। वो दुखी अवस्था के अंदर वापस गया, और जाकर घर में उस तोते से कहा कि तूने क्या संदेशा दिया मेरे को, तूने क्यों, क्या हुआ? अरे तेरा संदेशा देते ही तो वो टप 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 करके सब मर गए। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने यही कहा कि पराधीनता कभी स्वीकार मत करना, ऐसा कहा। तो वो तोता पिंजरे में जो था वो भी थट से गिर गया। ये क्या मुसीबत हो गई, ये कैसा संदेशा दिया कि ये भी मर गया? तो पिंजरा खोला और उसको कपड़े में बाहर रखा, इतने में वो उड़ गया। तो पराधीनता स्वीकार मत करो, देह में मैं भाव मत करो, देह से निकल भाव, देह भाव को छोड़ो। ये तुमको पराधीनता, ये ही तुमको दुख दे रही है, बंधन दे रही है। ये अच्छा खाना पीना मिल रहा है, मकान अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट है, खूब ये इसमें मत लुभाओ। ये सोने का पिंजरा है, लेकिन है तो बंधन। तो ये तुम्हारी बड़ी बड़ी पोस्ट है, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा है, लेकिन ये सब बंधन का कारण है। इससे तुम निकलो, इस देह भाव से निकलो। अगर उसे पूर्व जैसा संसार सत्य रूप, सुख रूप एवं भेद रूप भासता है, तो जानना चाहिए कि उसे ब्रह्म की अखंडता का बोध नहीं हुआ है। किसको किसको अब ये बताओ, किसको कहा है? जो अखंड ब्रह्म तत्व को मैं रूप जान लेता है,
उसकी दृष्टि में अज्ञान काल जैसा भेद रूप संसार भासमान नहीं होता। इसको जिसने ये अपने ब्रह्म रूप को, अखंड ब्रह्म को, सर्वव्यापक ब्रह्म रूप को जान लिया है कि यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा किंचित भी अन्य नहीं है, मूल उपादान कारण को जान लिया कि स्वर्ण से बने अलंकार सब स्वर्ण है, लोहे से बनी सब मशीनें लोहा है, लकड़ी से बने हुए सब फर्नीचर लकड़ी है, और इसी प्रकार एक ब्रह्म से बना ये संसार एक ब्रह्म ही, यहाँ कुछ दूसरा नहीं है। तो एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं दिखता, किसको? जिसने जान लिया एक ब्रह्म का, अखंड का। लेकिन जिसको सब भेद दिख रहा है तो सोचो अभी इसने ब्रह्म की अखंडता को, ब्रह्म की व्यापकता को नहीं जाना है। ऐसे व्यक्ति को ये सब अलग अलग भेद रूप सृष्टि दिखाई पड़ती है, पर यहाँ भेद नाम की कोई चीज, क्योंकि एक ही तो ब्रह्म है और वही कहता है कि मैं ही यह सब बन गया। पर ये किसको पता लगेगा? सद्गुरु की कृपा से किसी ज्ञानवान श्रोता को, जो सुनने वाला है वो भी ज्ञानवान होगा, बताने वाला भी ज्ञानी होगा, तब उसके अंदर ये बोध जगेगा कि मैं जिसको पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, मकान देख रहा हूँ सब एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। जहाँ भी दृष्टि जाती है ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा अपने अंदर कोई भाव ही न जगा है। लेकिन जो उसको अभी भेद लग रहा है, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, गरीब अमीर का, स्त्री पुरुष का, पशु पक्षी का, तो सोचो अभी इसकी दृष्टि खुली, अभी इसकी दृष्टि पर अज्ञान की पट्टी बनी है। अभी इसको कोई गुरु नहीं मिला है जो ज्ञान का अंजन लगा दे। बोल तो रहे ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, ज्ञान का सुरमा लगा देने से फिर आंखें खुलती है, टिमटिमाने लगती है। और जिसको गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं हुआ, वो तो अपना बंद आंखों में ही जीवन व्यतीत कर देता है। वह केवल वाचिक ब्रह्म ज्ञानी है। दो तरह के ज्ञानी होते हैं, एक अनुभवी और एक वाचिक। लिपस्टिक ज्ञान, ओठों का, बोलने का ज्ञान है। अभी हार्ट में, हृदय में वो बात बैठी, जिनको हृदय में बात आ गई है वो तत्वदर्शी ज्ञानी है। और खाली मुंह से मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, एक ही ब्रह्म सब रूप में है, लेकिन अंदर वही भेद भाव, ऊंच नीच, छोटे बड़े का है, तो उसको अभी आंख खुली नहीं है, उसको सद्गुरु मिला नहीं है।